हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ग्रुप सी, ग्रुप डी, स्टेनो और ड्राइवर के लिए भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के जो है बुक के जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का ये प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड नंबर होगा इस सेट का। ठीक है भाई, इस सेट का आज इसमें सेकंड नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, इसके फर्स्ट प्रैक्टिस सेट करा दिए। देखिए, घटना चक्र के भी आपको हमने टो के प्रैक्टिस सेट 10 करा दिए हैं। ठीक है, और उसके प्लेलिस्ट भी बना दिए। और देखिए, उसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर जेडी साइंस क्लासेस पर सारी 10 का 10 पूरा सेट, आपको पूरा सेट ही आपको चारों पार्ट का जो है सोल्यूशन सहित पूरा बुक का ही हमने अलग अलग भेज दिया है। ठीक है भाई, तो यहाँ वहाँ जाकर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं और अपना जो है उसको लगा भी सकते हैं, प्रैक्टिस कर भी सकते हैं। ठीक है, आप कहेंगे तो मार्कशीट भी जो इसमें बुक में दिया है उसका भी फोटो खींच कर भेज देंगे, तो आप निकाल कर कैफे से, ठीक है, तो उसमें आप भर भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका। देखिए, आज का ये दूसरा सेट है। देखिए, इसमें हिंदी से पहले शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हुए पहला प्रश्न कहने की अर्ध विवृत स्वर है। देखिए, कल भी आया था पहले वाले सेट में भी। ठीक है, तो मुखा आकृति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलो 4 भागों में कौन कौन? विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर, संवृत स्वर और अर्ध संवृत स्वर। ठीक है, 4 भागों में बांटा गया। तो राइट आंसर आपका बताइए कौन सा हो जाएगा? अर्ध विवृत स्वर के अंतर्गत कौन कौन आता है भाई? देखिए, अर्धविवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, ठीक है, उन्हें हम अर्धविवृत स्वर कहते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत कौन आता है? देखिए, छोटा आता है, ठीक भाई, और अय आता है, ठीक है, और अयोग स्वर आता है। ठीक है, सॉरी, आगत बोलते हैं क्या भाई, ये ऐसे रहेगा तो ये आगत स्वर आता है। ठीक है, और कौन आता है? औ आता है। ठीक है, औ आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये अर्ध विपरीत स्वर है। ठीक है, इसको आगत स्वर कहते हैं। ठीक है, आगत स्वर कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इतना इसमें ध्यान रखना। कौन कौन? छोटा अ आगत स्वर और औ आता है अर्ध विपरीत स्वर। बताइए भी इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी आपका बिल भी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और जान लेते हैं इनके 4 के बारे में, कल भी बताया था। देखिए, इसको हटाते हैं तो ठीक है भाई। देखिए, आपको और याद रखना है, अर्ध विपरीत स्वर हो गया, और विपरीत में कौन आएगा? ठीक है, विपरीत स्वर के अंतर्गत कौन आता है? देखिए, जिन स्वरों का के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, इसमें सिर्फ एक ही आता है, याद रखिएगा, बड़ा आ। ठीक है, और विपरीत हो गया, अर्ध विपरीत हो गया। अर्ध संवृत में, अर्ध संवृत में कौन सा आएगा भाई? अर्ध संवृत में के अंतर्गत ये ए आता है और ओ आता है। ठीक है, और एक और बचा भाई समृत में। समृत में देखिए कौन आता है? देखिए, छोटी ई आएगा, बड़ी ई आएगा, और छोटा ऊ आएगा और बड़ा ऊ। ठीक है, ये आप सबको याद रखिएगा। देखिए, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपका राइट यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? सही वर्तनी वाला आपको बताना है। ठीक है, देखिए कहने कौन सा हो जाएगा इसमें सही वर्तनी वाला? राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर इसका कौतूहल। राइट आंसर सी आपका बिल भी राइट हो जाएगा। ठीक है, बताइए भैया अगला है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। देदी पैमान का क्या बताना है? शुद्ध वर्तनी है, जिसका अर्थ क्या होता है? चमकता हुआ या दमकता हुआ। ठीक है, इसका अर्थ होता है। तो राइट आंसर देखिए इसका आपका शुद्ध हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, देदीप्यमान। ठीक है, तो ये आपका जिसका अर्थ होता है चमकता हुआ। ठीक है भाई, चमकता हुआ। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चल अगला देखते हैं भी। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से संज्ञा की दृष्टि से असंगत युग्म बताइए। ठीक है, युग्म देखिए 5 प्रकार की संज्ञा होती है, आपको बताना है। देखिए कौन सा असंगत है? देखिए कहने की बंदर, भाई बंदर जातिवाचक, मैंने बताया था जातिवाचक कैसे पहचानेंगे? जिसके जैसे और हो। देखिए, बंदर के जैसे बहुत सारे बंदर होते हैं, तो ये आपका बिल्कुल सही है सुमेलित। कह रहे कि मोटाई, देखिए मोटाई, ये भी आपका कैसा है? ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, असंगत वाला बताना मतलब गलत वाला। देखिए नेपाल, भाई नेपाल के जैसा और कोई देश नहीं है, मतलब जिसके जैसा और कोई ना हो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है, बिल्कुल ये सही है। देखिए घृणा, घृणा कहने की जातिवाचक है, नहीं भाई, घृणा जो है ये भाववाचक के अंतर्गत आता है। ठीक है, भाववाचक, क्योंकि हम उसको प्लेट या थाली में नहीं परोस सकते और हम देख नहीं सकते कि वो बंदा हमसे घृणा कर रहा है नहीं कर रहा है, तो ये दिखाई नहीं देता ना, तो ये अदृश्य होता है। तो घृणा जो है ये भाववाचक के अंतर्गत आएगी, ना कि जातवाचक। ठीक, तो ऑप्शन डी बिल भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं अभी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इनमें से क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? ठीक है, बताइए, यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बी नंबर हो जाएगा, भूतकालीन रूप में। ठीक है, भूतकालीन रूप में जो है कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए, राम ने रोटी खाई थी, तो रोटी के अनुसार देखिए राम ने रोटी खाई थी।
ठीक है भाई। तो खाई थी तेरे राम के अनुसार थोड़ी बदल रहा है, ये किसके कर्म के अनुसार क्रिया जो है लिंग जो है लग रहा है। तो ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो भूतकाल रूप में ये नहीं होता, ठीक है। तो कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता किसमें, भूतकाल में, ठीक है। तो ये राम हो गया, तो रोटी के अनुसार खाई लग रहा है ना क्रिया, ठीक। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। चलिए काल बताना है। करे कि गाय घास चर कर चली गई। देखिए चली गई, कहे वर्तमान काल नहीं भाई, बीत चुका है। भविष्य काल मतलब आने वाले, मतलब अभी चलेगी नहीं। प्राचीन काल तो कोई काल ही नहीं होता है। चलिए, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर, भूतकाल हो जाएगा, ठीक है भाई, भूतकाल हो जाएगा। तो भूतकाल आप जानते हैं वह काल जो किसी कार्य के पूर्ण होने की स्थिति को बतलाता है, उसे भूतकाल कहा जाता है। अगला देखते हैं, भूतकाल के आप जानते हैं छाभेद होता है। ये क्या भी बात जुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो उपसर्ग आप जानते हैं मूल शब्द के पहले लगता है, ठीक है, ये बताना है। राइट आंसर हो जाएगा तो कौन सा, देखिए तजुर्बा जो है मूल शब्द होता है भाई, तजुर्बा जो है मूल शब्द होता है, प्लस बा जो है आपका क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कह रहे हैं कि अनिवार्य का विलोम बताइए। अच्छा प्रश्न है भी, राइट आंसर हो जाएगा। तो अनिवार्य का विलोम क्या होता है भाई, वैकल्पिक होता है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है। नहीं वाला आपको बताना है, ठीक है, नहीं वाला बताना है। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रभावी का विलोम अप्रभावी होता है, निष्प्रभावी होता है, प्रभाव शून्य होता है, लेकिन अप्रयुक्त नहीं होता। ऑप्शन सी विल भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, द्रवहु कहने की द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है। तो अजीर का आपको अर्थ बताना है, अजीर का अर्थ बताना है भाई, कौन सा हो जाएगा। देखिए अजीर माने होता है आंगन, क्या होता है भाई, आंगन। तो राइट आंसर आपका सी विल भी राइट हो जाएगा। चल अगला देखते हैं, इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा। चलिए भाई सही आ जाएगा। देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, देखिए कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, ठीक है। तो ये टीका भी होता है, दिवाली भी होता है, व्याख्या भी होता है। देखिए और इसके कुछ समानार्थी हैं कौमुदी के, चांदनी होता है भाई, क्या होता है, चांदनी होता है, और क्या होता है, विवेचन होता है, विवेचन होता है, ज्योत्सना। देखिए ज्योत्सना ये आपका वर्तनी शुद्ध में भी ज्योत्सना कई बार पूछा गया, ठीक है। चंद्रिका भी होता है, ठीक है, चंद्रिका होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला, इनमें से एक मछली का पर्यायवाची नहीं है। मछली का पर्यायवाची नहीं है, बताइए भी। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसके पर्यायवाची कौन कौन होते हैं। देखिए मीन भी होता है, ठीक है, मत से होता है, सफरी कई बार पूछा है, ठीक है, सफरी किसका है। तो ये देखिए सफरी जो है मछली का होता है, ठीक है, बताइए भी। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए डी नंबर नहीं हो जाएगा। जलोदरी जो है ये जो है मछली का पर्यायवाची नहीं है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, करें कि इति का सही अर्थ बताइए। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। देखिए इति छोटी और छोटी का मतलब, इति का मतलब होता है क्या भाई, समाप्ति होता है, और बड़ी और छोटी ता में छोटी का मतलब क्या होता है, इति का क्या अर्थ होता है, विघ्न होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी नंबर विल भी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला अंकेक्षक कहलाता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, करें कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द है, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या कहते हैं भाई, अपत कहते हैं, ठीक है, अपत। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। और गिरा हुआ पत्ता को क्या करते हैं, प्रापर्ण कहते हैं, ठीक है, गिरा हुआ पत्ता को प्रापर्ण कहते हैं। अपराणा किसे कहते हैं भाई, पार्वती को कहा जाता है अपराणा, ठीक है। आइए भाई अगला देखते हैं, करें कि नयन अभिराम का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, देखिए नयन प्लस अभिराम हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि इसमें है, ठीक है। तो बी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा, नयन प्लस अभिराम। कह रहे हैं कि महेश्वर महा प्लस ऐश्वर में कौन संधि नियम समाहित है। ये आपको संधि नियम आपसे पूछ लिया है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बड़ा प्लस ए मिलके
आय हो जाएगा। तो राइट आंसर डी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें आपसे संधि पूछ ले तो बताएंगे वृद्धि स्वर संधि, जहाँ पे ओ का मात्रा है भाई, सॉरी औ का मात्रा है और आय का मात्रा है, डबल मात्रा है जिसमें, तो वहाँ पे आपको वृद्धि स्वर संधि पहचानना है। औ का मात्रा और आय का मात्रा मतलब डबल मात्रा जहाँ दिखे, ठीक है, डबल मात्रा जहाँ दिखे वो आपको वृद्धि स्वर संधि हो जाएगी। मतलब इनकी उम्र ज़्यादा है इसलिए दो इन पर क्या लगा है, मात्रा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। करें कि प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है, समास आपको बताना है। देखिए हमने कहा कि आपको उपसर्ग से भी पहचान लेना है कि कौन सा समास है, ठीक है। देखिए प्रति प्लस क्षण, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा भाई, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास आप जानते हैं इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता या किसी तीसरे की ओर संकेत करता है, ठीक, जैसे दशानन, ठीक है। कर्मधारय समास पहला पद क्या होता है, विशेषण और अंतिम पद संज्ञा होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है, ठीक भाई। द्विगु समास में आप नंबर, द्विगु देखिए द्विगु द्वि मतलब गिनती निकल रही है, जिसमें आपको त्रिफल चौराहा नवरत्न गिनती समझ में आए वो आप मार दीजिएगा द्विगु समास, ठीक है। और समास जानते ही 6 भेद होते हैं, ठीक है। देखिए भी कह रहे कि परीक्षा केंद्र में इनमें से कौन सा समास है, परीक्षा केंद्र में कौन सा समास है आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भी, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। ये तत्पुरुष समास के भेद है, ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास क्या होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो एवं के लिए चिन्ह का लोप हो वहां पर संप्रदान तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। कर हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को क्या क्या संज्ञा दी जाती है, ठीक है भाई। तो ये किसका, अस्थाई भाव दी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, अस्थाई भाव। देखिए भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भाव की संख्या कितनी है, 8 है, और रसों की संख्या भी 8 है। ये शांत रस को ये जो है रस नहीं मानते हैं, ठीक है। भरत मुनि के अनुसार 8 है और रसों की संख्या उस पूछे तो आपको 9 बताना है, अस्थाई भाव की संख्या 9 बताना है, ठीक है भी, ये आपको ध्यान रखना है। करें कि इनमें से जो अनुप्रास अलंकार का लक्षण ना हो उसे छांटिए, छांटिए भी। अनुप्रास अलंकार, देखिए अनुप्रास अलंकार आप जानते हैं क्या होता है, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए शब्द के प्रारंभ अथवा अंत में वर्णों की आवृत्ति होती है, बिल्कुल सही है। एक या अनेक वर्णों की क्रमानुसार आवृत्ति होती है, बिल्कुल सही है भाई। करे पंक्ति की संपूर्णतः आवृत्ति होती है, नहीं, ऑप्शन सी यहाँ पर इसका गलत कह रहे हैं, ठीक है। तो एक ही उच्चारण स्थान से बोले जाने वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, बिल्कुल सही है। तो सी नंबर जो है अनुप्रास अलंकार के बारे में गलत कह रहे हैं, ठीक है। देखिए अगला देखते हैं भी। करे कि घर का जोगी जोगड़ा, बताइए भाई ये क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा निकटवर्ती व्यक्ति उपेक्षित रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगर जैसे होता है ना कि घर में कोई अच्छा बहुत बड़ा ज्ञानी भी है तो उसकी इज्जत उतनी बच्चे नहीं करते हैं, ठीक है, वही बात होती है, ठीक है। देखिए ये आपका 23 से 25 क्या है भाई, ये आपका गद्यांश है, तो 23 से 25 आप गद्यांश कर सकते हैं, ठीक है। गद्यांश क्योंकि आपका देख जानते ही हैं, जरूरी नहीं है कि यही वाला है, तो आप इसको करिएगा, ठीक है। छोटा से है, कोई दिक्कत नहीं। किस पे आधारित है आप देख ही रहे, पुराणों में देखा गया है कि तप देवता करते हैं और राक्षस भी, चलिए कर ही लेते हैं, बहुत छोटा से है, ठीक है, बहुत छोटा से है, ठीक है भाई। देखिए कह रहे कि पुराणों में देखा गया है कि तप देवता करते हैं, तप जो है देवता करते हैं, और राक्षस भी जिस किसी को कुछ भी सिद्धि प्राप्त करनी है तप किए बिना कोई चारा नहीं है। इसमें से उसकी नीयत अगर सात्विक रही है मतलब अच्छी रही है तो उसका और दुनिया का भला होता है, अगर उसकी नीयत क्या है बुरी हो रही तो वह सारी दुनिया का नाश भी कर सकता है, सही कहा गया है भाई, कर सकता है। मनुष्य ने एटम बम हाइड्रोजन बम जैसे अस्त्र तैयार किए, यह सब मनुष्य की तपस्या का ही फल है। इस आसुरी तपस्या से दुनिया का तो नुकसान होता ही है, लेकिन ऐसी तपस्या करने वाला स्वयं आत्मनाश की तैयारी कर सकता है। हाँ भाई जिसने बनाया है मान लीजिए इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो भी अपने लिए ये खतरनाक ही होता है, जैसे हाइड्रोजन बम हो गया, एटम बम हो गया, आपने देखा ही था जापान पर डाला गया था हिरोशिमा नागासाकी पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए इसी पे आप गद्यांश पढ़ लेते हैं। गद्यांश का उत्तर करें कि कोई चारा नहीं है, तात्पर्य क्या है ये आपको बताना है। तो कहने का मतलब दूसरा रास्ता ना होना, करे ना कि आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको ये करना ही होगा, मतलब आपको नौकरी लेना भाई, जिसके पास पैसा नहीं है वो बिजनेस करने के लिए, मतलब कोई चारा नहीं दिखता तो नौकरी करना पड़ेगा, नौकरी करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा नौकरी लेने के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। करें कि नियत से तात्पर्य है भाई, बताइए नियत से तात्पर्य मतलब आपकी इरादा क्या है, ठीक है, नियत क्या है। अगला है सात्विक नियत से क्या होता है भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, दुनिया का भला, ठीक है। आपने सात्विक शब्द आया था, ठीक है। तो ये गद्यांश के थे, तो मतलब ये आपका हिंदी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं भाई कौन सा पार्ट आएगा, अब आपका इंग्लिश का पार्ट शुरू हो जाएगा। चलिए भाई देखते हैं।
इंग्लिश के भी प्रश्न हैं आपका अच्छे ही हैं। कह रहे हैं कि इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। आपको एरर फाइंड करना है कहाँ, ये आपका सेंटेंस है। कह रहे हैं कि द नेबरहुड वर गेटिंग से डिस्टर्ब्ड विथ द लाउड म्यूजिक दैट वाज द प्लेइंग एट द वेडिंग्स पार्टी इन द बिग बंगलौर। ठीक है, ठीक है, राइट आंसर आपका इसमें कौन सा हो जाएगा भी, यहाँ पे बताइए किसमें गलती है। देखिए द नेबरहुड, देखिए यहाँ पे वर आया है, गेटिंग, तो देखिए जो नेबरहुड के बाद क्या आएगा भाई, ये वाज आएगा, वर नहीं आएगा, वाज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो है नेबरहुड के स्थान पर क्या आ जाएगा, वाज आ, सॉरी वर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो नेबरहुड वर गेटिंग डिस्टर्ब के स्थान पर क्या आ जाएगा, द नेबरहुड वाज गेटिंग डिस्टर्ब। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट नेबरहुड है ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ बिल भी आपका कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो डी हो जाएगा, यहाँ पर आप वर्ब के स्थान पर क्या लगाएंगे भाई, वाज लगा देंगे। ठीक है, और सब सही हो जाएगा। ठीक है, हिंदी तो इसकी बताने की जरूरत नहीं ना भाई, क्योंकि पार्टी में क्या हुआ ना, बहुत लाउड ज़्यादा हो रहा है जिस कारण से डिस्टर्ब हो रहे हैं पड़ोसी। ठीक है, चलिए कह रहे कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक, भरना है भाई आपको यहाँ पर। कह रहे कि एजुकेटर्स हैव स्पेस यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब दायित्व होता है। ठीक है, टुवर्ड्स ए एम्पावरमेंट ऑफ दियर स्टूडेंट, ये आपको यहाँ पर भरना है। करें ए भरोगे, फ्यू भरोगे, एन भरोगे, सम भरोगे, क्या आएगा भाई, यहाँ पे आप खाली स्थान पे भरिए। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे देखिए यूनिक, देखिए यू आ रहा है, यू मतलब ये आपका किसे, कॉन्सोनेंट की ध्वनि आ रहा है ना, यू, तो यहाँ पे देखिए आपको यू, यहाँ देखिए यू तो पहले आए, आप देखेंगे कि भाई साहब क्या आता है, वाबल के साथ आपका क्या आता है, एन आता है, एन आता है, तो यहाँ एन भर देंगे तो गलत हो जाएगा, एन भर देंगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो प्रोनाउंसिएशन यू हो रहा है, यू मतलब कॉन्सोनेंट आ रहा है, तो ए भरेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप नहीं भरेंगे एन, ठीक है, तो यहाँ पे ए भरेंगे। ठीक है, ए भरेंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। ठीक है, जो है यूनिक कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है यू, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, कॉन्सोनेंट के लिए जानते हैं ए आता है और वाबल्स के लिए, स्वर के लिए एन आता है, लेकिन यहाँ यू तो पहला वर्ड शुरू है, लेकिन ये यू कॉन्सोनेंट को ध्वनि आ रही है, जिस कारण से आप एन ना भर के ए भरेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कभी कभी जल्दीबाजी में गलत हो जाता है, यू देखकर आप भर देते हैं, इसलिए आप इसमें थोड़ा टाइम दे दिए। चलिए अगला देखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट द डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। देखिए कहने की निधि एक्सक्लेम दैट इट वाज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, मतलब व्याख्या की भाई क्या है, निधि ने इस पेंटिंग जो है काफी सुंदर है। आपको क्या बताना है यहाँ पे, डायरेक्ट फॉर्म में बताना है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। कह रहे निधि सेड टू द आर्टिस्ट इन सरप्राइज, नहीं भाई, निधि टोल्ड हिम, नहीं, टोल्ड नहीं आएगा, बताइए। तो राइट आंसर देखिए सेड टू नहीं होगा, राइट आंसर हो जाएगा देखिए डी नंबर हो जाएगा, निधि एक्सक्लेम्ड व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है भाई, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान है। देखिए इसका बनाने का नियम क्या है, देखिए कंजंक्शन दैट के स्थान पर कामा, इन्वर्टेड कामा का प्रयोग होता है। ठीक है, और एक्सक्लेम्ड सेंटेंस के लिए दैट वाली क्लॉज में पहले व्हाट ए का को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, व्हाट ए जोड़ दिया जाता है, और फुल स्टॉप के स्थान पर एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं भाई, अगला कह रहे हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव आपको बताना है। पैसिव देखिए, द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द स्टेट अफेक्टेड बाय द साइक्लोन, साइक्लोन से जो भी प्रभावित स्टेट है उनको गवर्नमेंट क्या कर रही है, सहायता करना चाह रही है। तो बताइए भाई इसका पैसिव क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म। ठीक है, पैसिव फॉर्म बताना है। चलिए भी देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। करें कि द स्टेट इफेक्ट बाय द साइक, देखिए यहाँ पे ई जाए, कभी हैव तो आना नहीं ना भाई, यहाँ हैव नहीं आएगा। ठीक है, हैव हैज नहीं आएगा। फिर कह रहे द स्टेट्स इफेक्ट बाय द साइक्लोन, देखिए बिल भी नहीं आएगा भाई, बिल भी नहीं आएगा, फ्यूचर में चले गए। द स्टेट इफेक्ट बाय द साइक्लोन आर आ सकता है, बीइंग्स हेल्प बाय द गवर्नमेंट है। ठीक है, ये आई देखिए द गवर्नमेंट इज गोइंग, ये भी नहीं आया क्योंकि यहाँ पे आपको इज बीइंग आएगा। ठीक है, इज बीइंग आएगा क्योंकि भाई ये किस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो इसकी पैसिव आती है, इज बीइंग आ जाता है अगले में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए एक्टिव इसका फॉर्म कैसे होता है, एक्टिव में देखिए भाई सब्जेक्ट आता है, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट आएगा, इज आई एम आर आता है, इज आई एम आर आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आता है, प्लस अदर वर्ब आता है, ये एक एक्टिव वॉइस है। अब इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है, देखिए ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, प्लस इज आई एम आर आएगा, इज आई एम आर आता है, प्लस क्या आता है, फिर बीइंग आता है भाई, बीइंग आता है। ठीक है, बीइंग आएगा, फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई आएगा, फिर अदर
फिर सब्जेक्ट, बाई के बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है भाई, सब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब आएगा, ये इसका नियम है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की कैसे पैसिव बनती है, ठीक है। तो आपका सी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं अभी, कह रहे हैं कि सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम बताना है भाई। ईडियम बता, कह रहे हैं कि बी एट योर विट्स एंड, इसकी आपको क्या बताना है, ईडियम बताना है। तो इसका अर्थ क्या होगा, समस्या से अभिभूत होना या घबरा जाना, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए बी हो जाएगा, बी ओवरवेल्म्ड विथ प्रॉब्लम्स हो जाएगा, ठीक है। समस्या से अभिभूत होना या घबरा जाना, राइट आंसर आपका बी सॉरी सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, करें इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव्स विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रेज बताना है। करेंगे किलिंग ऑफ बर्ड्स, इसका आपको फ्रेज बताना है भाई, कौन सा हो जाएगा, मतलब कि पक्षियों की क्या करना, पक्षियों या चिड़ियों की हत्या करना, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा भी, तो एविसाइड होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, चिड़ियों की हत्या, ठीक है। और देखिए हर्बिसाइड क्या होता है भाई, हर्बिसाइड होता है शाकनाशी होता है, क्या होता है, शाकनाशी, ठीक है, ये आप जानते हैं। और वल्पीसाइड क्या होता है भाई, वल्पीसाइड मतलब गिद्धों की हत्या, क्या, गीधों की हत्या, गीध होती है ना। और मैट्रीसाइड क्या होता है भाई, मैट्रीसाइड माने मातृ हत्या, क्या होती है, मातृ हत्या होता है, ठीक है, हत्या, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो किलिंग ऑफ बर्ड्स एविसाइड हो जाएगा। आगे देखते हैं, करें सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड बताना है, कौन सा इसमें स्पेलिंग एरर है वो आपको बताना है, त्रुटि वाली स्पेलिंग, वर्तनी अशुद्ध वाली बताना है, ठीक है। देखिए EAR, आर माने जानते हैं कमाना, भाई सही है ये वाली, ये क्या है री, ये भी आपका स्पेलिंग सही है। और ईयरली का भी स्पेलिंग सही है। देखिए ईगल की स्पेलिंग, ईगल माने क्या होता है, गरुड़ होता है, गरुड़, तो गरुड़ की स्पेलिंग जो है सही नहीं है, इसकी स्पेलिंग सही क्या हो जाएगी, EAGLE होता है, देखा यहाँ पे जी के बाद ही रख दी है ना, तो ये इसकी स्पेलिंग सही हो जाएगी, ईगल, गरुड़। आइए देखते हैं अगला है, करेंगे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, सिनोनिम्स आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है भाई। चलिए तो डिट्रीमेंटल का आपको क्या बताना है, सिनोनिम्स, ठीक है भाई। डिट्रीमेंटल मीन क्या होता है भाई, हानिकारक, हानिकारक होता है, ठीक है, हानिकारक, बताइए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। करेगी हार्मफुल, हार्मफुल माने नुकसान, ठीक है, नुकसान, नुकसान होता है या हानिकारक होता है। फ्रेंडली, मित्रवत, मित्रवत होता है, या स्मार्ट भाई, या इंटेलेक्चुअल होता है, ठीक है, बताइए सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बौद्धिक होता है, क्या भाई, बौद्धिक, बौद्धिक होता है, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा भाई, ये भी नहीं होगा, स्मार्ट भी नहीं होगा, तो हार्मफुल होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हार्मफुल माने नुकसान या हानिकारक होता है, ठीक है, तो इसका आपको सिनोनिम्स बताना था, राइट आंसर ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, करेक्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स भाई बताना फिर से आपका, ठीक है, सिनोनिम्स आपको यहाँ पर बताना है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए फोलिएज का सिनोनिम्स है बताना है, ठीक है, ये आपका फोलिएज, फोलिएज इसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा, देखिए फोलिएज मीन क्या होता है, पर्ण समूह होता है, पर्ण समूह होता है, ठीक है, समूह होता है, ठीक है। अब बताइए इसका सही हो जाएगा, ठीक है, तो इसका सही कौन सा हो जाएगा भाई, ग्रीनरी हो जाएगा, हरियाली हो जाएगा। सिनोनिम्स आपसे बताना तो ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। फार्मनेस माने क्या होता है भाई, फार्मनेस माने होता है दृढ़ता, क्या भाई, दृढ़ता, ठीक है, दृढ़ता हो जाएगा, ठीक है। और अर्जेंसी हो जाएगा, अर्जेंसी मतलब अत्यावश्यक, ठीक है। और फूलिशनेस क्या होता है, बेवकूफ, ठीक है, बेवकूफी, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, नेक्स्ट कह रहे हैं कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। अगर वीडियो भी पसंद आ रही है तो आपको लाइक कर दीजिए, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ब्लेमिस, ब्लेमिस को आपको बताना है एंटोनिम से, ठीक है। ब्लेमिस मीन क्या होता है भाई, विकृत या दोष, ठीक है, विकृत या दोष होता है, ठीक है, दोष होता है, ठीक है, बताइए भाई। तो यहाँ पर ब्लेमिस का आपको उल्टा बताना है, विलोम बताना है, एंटोनिम्स, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा परफेक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई, परफेक्शन, ठीक है, परफेक्शन माने पूर्णता या सिद्धि बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टेन मीन क्या होता है भाई, स्टेन करें कि दाग होता है ना, स्टेन मीन क्या पढ़े थे, दाग होता है, शरीर में पड़ जाती है दाग, ठीक है।
और दाग धब्बा जिसको कहते हो। डैमेज आप जानते हैं भाई, क्षति होता है, नुकसान करना, ठीक है। और क्या होता है, डिसकलरेशन, ये क्या होगा, ये विकर्ण करना या रंग बिगाड़ना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ए नंबर ब्लेमिश का एंटोनिम्स हो जाएगा परफेक्शन, ठीक है। परफेक्शन मतलब सिद्धि या पूर्णता। चलिए अगला देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स, फिर बताना है भाई गिवन वर्ड। देखिए यहाँ पे आपको नोटोरियस का क्या बताना है, आपको एंटोनिम से। देखिए नोटोरियस मीन क्या होता है भाई, कुख्यात, ठीक है। कुख्यात मतलब बहुत खतरनाक, ठीक है, कहते हैं बहुत कुख्यात जानवर हो गया है, ठीक है। तो ये आपको बताना है नोटोरियस। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे, फेमस हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। विशेष मीन क्या होता है भाई, विशेष मीन होता है आपका क्रूरतापूर्ण या दुराचारी, ठीक है, दुराचारी, ठीक है। स्पेलिंग देखिए सब आपको याद करना है, कोई स्पेलिंग मेन है तो आपकी वर्ड पावर कितनी अच्छी है तो इंग्लिश सही होती है। जब आपको वर्ड पावर आपकी अच्छी नहीं रहेगी तो भाई इंग्लिश में आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको विशेष मीन क्या होता है, दुराचारी, ठीक है। इनफेमस आप जानते हैं भाई, बदनाम होता है। और डिसग्रेसफुल क्या होता है, शर्मनाक होता है। डिसग्रेसफुल मतलब शर्मनाक होता है, ठीक है, शर्मनाक होता है। चलिए अगला चलते हैं भाई। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फिल करना है, ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान में, ठीक है। करें इन द वेक ऑफ द रिसेंट क्रॉस बॉर्डर टेंशन फोर्सेस हैव बीन स्पेस एट स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर द इमीडिएट एक्शन इफ रिक्वायर्ड। तो यहाँ आपको भरना है, ठीक है, कि डिपोर्टेड भरेंगे, डिप्लॉयड भरेंगे, डिपोजिटेड भरेंगे या डिपोर्टेड भरेंगे। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डिप्लॉयड भरेंगे। डिप्लॉयड माने तैनाती, ठीक है भाई, तैनाती। यहाँ पे आपको तैनाती एट द तैनाती भरेंगे, ठीक है। डिप्लॉयड मीन तैनाती, ठीक है। देखिए बॉर्डर पर तनाव हो गई है, तनाव हो गई तो क्या करेंगे, फोर्स को क्या करेंगे, तैनात करेंगे भाई। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, भरना है फिर भाई, फिल करना है। 38 नंबर प्रश्न में करें आई स्पेस फॉर 40 मिनट टू सी द डॉक्टर बिफोर माई नेम वाज अनाउंसड, ठीक है। मतलब क्या करना है भाई, 40 मिनट से टू सी द डॉक्टर बिफोर माई नेम वाज अनाउंस किया, ठीक है। चलिए भाई यहाँ पे आप करेंगे आई एम वेटिंग करेंगे, हैव बीन वेटिंग करेंगे, वर वेटिंग करेंगे, हैड बीन वेटिंग भरेंगे। तो क्या करेंगे आपको यहाँ पे भरना है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए माई नेम वाज अनाउंसड। देखिए अनाउंस किया है तो दूसरी क्लास, ये क्लास दूसरी है, ठीक है। दूसरी क्लास किसमें है, पास्ट में है। तो पहली क्लास किसमें होगी भी, वो भी पास्ट में ही होगी, ठीक है। तो आई एम वेटिंग तो नहीं हो सकता, हैव बीन वेटिंग नहीं हो सकता भाई, और वर वेटिंग नहीं होगा, तो ये हैड बीन वेटिंग हो जाएगा। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा भाई, आई हैड बीन वेटिंग फॉर 40 मिनट्स टू सी द डॉक्टर बिफोर माई नेम वाज अनाउंसड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर दूसरी क्लास परफेक्ट में पास्ट टेंस में है तो आपकी पहली भी क्लास पास्ट में ही आएगी, ये नियम है, ठीक है। अगला देखते हैं, फिल करना है भी यहाँ पे, कहना कि बी कैन नॉट डिले द प्रोजेक्ट, इट इज अर्जेंट, मतलब डिले नहीं करना है, लेट नहीं करना है, प्रोजेक्ट को हमको अर्जेंट है, ठीक है, जल्दी है, ठीक है भाई। बताइए यहाँ पे क्या भरेंगे, तो कहने कि दैन भरेंगे, आल्दो भरेंगे, एज इफ भरेंगे या बिकाज। आल्दो मैंने यद्यपि होता है ये नहीं भरेंगे, दैन नहीं भरेंगे, एज इफ नहीं भरेंगे, बिकाज भरेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। देखिए जहां शर्त हो, क्या भाई, जहां शर्त प्रयोग होती है वहां पर बिकाज आपका आ जाता है, ठीक है, कंजंक्शन बिकाज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कोई कारण हो, शर्त हो तो वहां पर बिकाज लगा जाता है, ठीक है। कारण है, ठीक है, कारण दिया गया तो यहाँ पे बिकाज का प्रयोग होगा। तो बी कैन नॉट डिले द प्रोजेक्ट, बिकाज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ बिकाज भर देंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। आपको यहाँ भरना है भाई, फिर भरना है, कहने की द गर्ल स्पेस स्टूड फर्स्ट इन द क्लास इज ए क्लोज फ्रेंड, कहने की हुज भरेंगे, हु भरेंगे, विच भरेंगे, हुम भरेंगे। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हु का प्रयोग होगा, और गर्ल्स जो है देखिए लिविंग के लिए हु आता है, नॉन लिविंग के लिए विच का प्रयोग होता है। तो आपका गर्ल किया है तो ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। द गर्ल हु माने यहाँ पे जो भी होता है, और किसके लिए, देखिए ये कंजंक्शन का प्रयोग भी होता है और सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट नॉन लिविंग और लिविंग के लिए भी प्रयोग होता है, लिविंग बताने के लिए। नॉन लिविंग के लिए विच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा, हु भर देंगे।
करें कि आई एम अलाउड टू द टेक फोटोग्राफ्स इन साइड द चर्च, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भरना है, करें कि आई कैन नॉट आई भरेंगे, सेल आई भरेंगे, आई एम आई भरेंगे, या आर नॉट आई भरेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन टैग का प्रश्न है। देखिए कोई, मैंने कहा कि क्वेश्चन टैग आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एक प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन टैग आप करेंगे, देखिए आई एम अलाउड टू टेक फोटोग्राफ। देखिए पहला अगर आगे का पॉजिटिव है, क्या भाई पॉजिटिव है, तो बाद वाला आपका क्या आता है, निगेटिव आता है, निगेटिव आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई एम आया है तो मतलब कि आर आ जाएगा, आर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ होगा, आर नॉट आई भर देंगे, आर नॉट, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग ये कहता है कि अगर पहले पॉजिटिव में है तो बाद में निगेटिव आएगा, अगर पहले पॉजिटिव है तो बाद में क्या है, सॉरी, अगर पहले निगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले पॉजिटिव बाद में निगेटिव, ठीक है, पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपका डी सही हो जाएगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स। हमने कहा कि पंक्चुएशन मार्क आप छोटी क्लासों में भी पढ़े हैं, ठीक है। चलिए भाई, कौन सा हो जाएगा आपका यहाँ पे सही वाला, पंक्चुएट करना है, मतलब कि कहाँ पे कैपिटल आएगा, कहाँ स्मॉल आएगा, कहाँ कामा लगेगा, कहाँ इन्वर्टेड कामा लगेगा, ये आपको बताना है। देखिए इसको आपको देखना है, तो ये सी नंबर सही हो जाएगा। द मिनिस्टर सेड, मिनिस्टर ने कहा इलेक्शन विल बी द हेल्ड इन एमपी, बिहार एंड उड़ीसा। भाई इलेक्शन एमपी और बिहार में होगा, ठीक है, ये हेल्ड माने कराएंगे, ठीक है। तो ये आपका देखिए सी नंबर में पंक्चुएशन आपका बिल्कुल सही है। अगला है, सिंस द प्रिंसिपल्स वाज लीव द मीटिंग हैड बीन, यहाँ पे देखिए आप बता रहे हैं, सिंस द प्रिंसिपल वाज एंड लीव माने छोड़ना, प्रिंसिपल ने छोड़ा, क्या छोड़ा, द मीटिंग हैड बीन, कहने की पुट आप भरेंगे, पुट आप भरेंगे, ठीक है भाई, कि आप भरेंगे, पुट अप भरेंगे, या पुट डाउन भरेंगे, या पुट इन, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 43 नंबर है प्रश्न है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पुट आप भरेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। पुट आप मतलब टालना होता है, ठीक है भाई, टालना या बंद करना, टालना, ठीक है। और पुट डाउन का मतलब क्या होगा भाई, पुट डाउन का मतलब होता है नीचे रख दिया, ठीक है। और पुट इन का मतलब क्या होता है, पुट इन का मतलब होता है डालना, ठीक है, डालना। और पुट अप का मतलब होता है लगाना, ठीक है, लगाना। तो भाई यहाँ लगाना या डालना ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता है, टालना हो सकता है, क्योंकि सिंस द प्रिंसिपल वाज लीव, मीटिंग को उन्होंने छोड़ दिया, द मीटिंग हैड बीन क्या हो जाएगी, टाल ली जाएगी, तो पुट अप आपका सही हो जाएगा, यहाँ भरेंगे। चलिए भाई, यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट फिगर स्पीच। आप देखिए फिगर स्पीच अलंकार भी आपसे पूछा जाता है इसमें, ठीक है, ये आपको ध्यान देना। करेक्ट, द विंड लाइज एज स्लीप इन द आर्म्स ऑफ डॉन। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका परसोनिफिकेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो परसोनिफिकेशन देखिए क्या होता है, इज ए फिगर ऑफ स्पीच वेयर ह्यूमंस क्वालिटीज आर गिवन टू एनिमल्स ऑब्जेक्ट आर आइडियाज, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखता है। तो यहाँ पे जो है हेयर्स विन एंड डॉन्स इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट आर बींग्स दो ऑफ द लिविंग बींग्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार कारण से जो है पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। अगला है द पिक्चर ऑफ द, यहाँ पे देखिए आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे आपको बताना है कहाँ पर त्रुटि है, ठीक है। करें कि द पिक्चर ऑफ द किंग्स इज एग्जैक्टली लाइक द किंग हिमसेल्फ। तो यहाँ पे देखिए जो ऑफ द किंग्स है, ये ऑफ द किंग्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऑफ द किंग का प्रयोग होगा, एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका इस पार्ट में गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे आपका सही ऑप्शन त्रुटि कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देखते हैं भी, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखिए डी नंबर जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑफ द किंग होगा, एपोस्ट्रॉफी हट जाएगा। अगला है सेलेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन द स्प्लाइट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। चलिए भी कह रहे कि द स्पोर्ट्स डे इवेंट्स विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 3:30 PM एंड 5:30 PM ऑन द सैटरडे, ठीक है। बताइए भी कौन सा यहाँ पे क्या आएगा, कहाँ पे गलती है, आइडेंटिफाई आपको करना है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे एंड, देखिए एंड के स्थान पर क्या है भाई, एंड के स्थान पर टू का प्रयोग होगा, क्या होगा, टू का प्रयोग होगा, ठीक है, टू का प्रयोग होगा। देखिए क्यों होगा, क्योंकि फ्रॉम के साथ क्या आता है, टू स्ट्रक्चर का प्रयोग समय अवधि दिखाने के लिए होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है फ्रॉम के साथ टू का प्रयोग होता है समय को अवधि को दिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3:30 to 5:30, आपने ट्रेन भी देखा होगा लीव करती है कि इलाहाबाद से कानपुर के लिए टू का प्रयोग, यहाँ से इतने टाइम में टू आता है ना, तो ये समय को बताता है, ठीक है। तो कहाँ पे गलती है भाई, यहाँ बी नंबर में इधर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ एंड के स्थान पे टू का प्रयोग हो जाएगा।
द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन द स्प्लाइट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट व्हिच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर फाइंड करना है एरर। चलिए देखते हैं भाई, कहने कि नॉट विथ स्टैंडिंग बी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड, बी हैड टू कैंसिल द आउट गोइंग। ठीक है भाई, तो ये आपको यहाँ पर बताना है कि कहाँ पर एरर है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, के बावजूद। तो यहाँ पे इसका ये यहीं पे एरर है, ठीक है, यहीं एरर है। के बावजूद के स्थान पर क्या आएगा, बी काज ऑफ आ जाएगा, बी काज। नॉट विथ स्टैंडिंग के स्थान पर क्या आ जाएगा, बी काज, बी काज ऑफ का प्रयोग होगा, मतलब के कारण से। क्या भाई, के कारण से, मतलब कोई कारण ना, के कारण से, ठीक है, के कारण हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी में जो है आपका एरर मिल जाएगा। के बावजूद होता है ना भाई, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब के बावजूद, ऐसा तो के बावजूद नहीं दिखा था, तो यहाँ पे कारण होगा ना, के कर बी वर ऑल बिजी, मतलब वो क्या है, बहुत बिजी है। दैट वीकेंड इस सप्ताह, बी हैड टू कैंसिल कर रहा है, आउट गोइंग मतलब इस सप्ताह बाहर जाने के लिए कैंसिल कर रहा है। तो यहाँ पे के कारण करेंगे, ना कि आप कहेंगे के बावजूद, ठीक है। तो ऑप्शन सी में आपका एरर है। नॉट विथ स्टैंडिंग के स्थान पर क्या हो जाएगा, बी काज ऑफ का प्रयोग करेंगे। अगला है नाइदर साम नॉर आई वर इंटरेस्टेड इन अटेंडिंग द मीटिंग, मतलब कि ना ही शाम और ना ही मैं इस मीटिंग को अटेंडेंट करने में क्या है, इंटरेस्ट नहीं है ना, उत्सुक नहीं है, ठीक है। तो ये आपको क्या बताना है भाई, एरर किस में है, तो ये आपको एरर किस में बताइए भाई। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपका गलती है, आर के स्थान पर आई एम का प्रयोग होगा। आर के स्थान पर क्या होगा, आर के स्थान पर आई एम का प्रयोग होगा, ठीक है भाई। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे एरर हो जाएगा। तो आर के स्थान पर क्या होगा, आई एम हो जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो आप जानते हैं सब्जेक्ट नाइदर नार आइदर आर से जुड़े हो तो वर्ब का प्रयोग बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो बाद वाला सब्जेक्ट कौन है भाई, ये आपका आई है। तो ये बाद वाले सब्जेक्ट से नाइदर नार और आइदर आर से जुड़े हो तो वर्ब का प्रयोग जो है बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं, ये आपका रूल है, ठीक है। तो आर के स्थान पर आई एम आएगा, ठीक है, आई के साथ आई एम आता है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। सिनोनिम्स आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पे आपको प्रोडिजियस का क्या बताना है, सिनोनिम्स, प्रोडिजियस का यहाँ पे सिनोनिम्स बताना है, ठीक है, ये आपका है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, प्रोडिजियस मतलब क्या होता है भाई, ये विलक्षण होता है या बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा या विलक्षण। चलिए बताइए भाई कौन सा हो जाएगा, इमेंस है। इमेंस मीन क्या होता है भाई, इमेंस मीन होता है अत्यधिक, अत्यधिक, ठीक है। और अनइम्पॉर्टेंस जानते हैं भाई, अनइम्पॉर्टेंस क्या होता है, महत्वहीन या तुच्छ होता है। प्राउड माने अहंकारी होता है। और एक्साइटिंग जानते हैं क्या होता है, उत्तेजक होता है, उत्तेजक होता है। अब बताइए भाई कौन सा हो जाएगा, सिनोनिम्स बताना है। तो राइट आंसर इमेंस हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं भाई अगला, सेलेक्ट द वर्ड्स विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन, ये आपको बताना है भाई। 50 मतलब कि आखिरी क्वेश्चन इंग्लिश का, फिर जीएस का करेंगे, ठीक है। चलिए भाई बताइए सही ऑप्शन हो जाएगा, करें देखिए ये है, ए प्लेस इन ए लार्ज इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ दोज हु आर इल, ठीक है। ऐसा स्थान जहाँ, ऐसा इंस्टीट्यूट जहाँ पर बहुत सारे बीमार लोगों की क्या होता है, रखा जाता है, ठीक है, केयर किया जाता है, देखभाल किया जाता है, उसको क्या करें, कैंप कहेंगे, कैंप कहोगे। कैंप मतलब जानते हैं डेरा, नहीं भाई डेरा नहीं कहेंगे, डेरा लगाना। शेल्टर कहेंगे, शेल्टर माने शरण लेना, भाई शरण तो कहीं भी ले सकते हैं, ये भी नहीं होगा। तो इल पर्सन तो यहाँ थोड़ी, यहाँ तो सभी कोई रह सकता है, ठीक है। और कह रहे हैं कि क्लिनिक होगा, क्लिनिक मतलब चिकित्सालय, मतलब छोटा क्लिनिक होता है, तो यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो वो तो दवाई खिला देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनफार्मरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ भी राइट हो जाएगा, मतलब अस्पताल हो जाएगा, ठीक है, अस्पताल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। वन वर्ड बताना, ठीक। अब देखिए इंग्लिश का भाई पार्ट खत्म हुआ, अब आपका जीएस के पार्ट में हम करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो भाई अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला, करें बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ये बताइए भाई। तो बुद्ध का जन्म आप जानते हैं 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। प्रथम उपदेश बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। और इसका परिवर्तन क्या हो भाई, जब इसका प्रतीक होता है चिन्ह चक्र, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा में पाली में दिए थे, ठीक है, पाली भाषा में ये दिए थे। अगला है
महाराजधिराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त शासक कौन थे? तो ये भी कौन थे? ये राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, चंद्रगुप्त प्रथम थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त वंश का क्या थे? शासक था। इसने जो है 320 ईस्वी से 335 ईस्वी तक शासन किया था। इनका शासनकाल 320 से 335 तक था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था भाई? घटोत्कच था। अगला है, किस वास्तुशिल्पी के संदर्भ में 2 गुंबद प्रमुख विशेषताएं हैं? तो कौन सा हो जाएगा भाई? यहां पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोधी। अगला है, 1948 से निम्न में कौन सी घटना नहीं हुई थी? देखिए यहाँ पे घटना दी है 1948 में, कौन सी नहीं हुई है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी की हत्या भाई हुई थी 1948 में, नाथूराम ने गोली मार दिया था। ठीक है, करें भारतीय संविधान की स्वीकृति ये नहीं हुई थी भाई। ये स्वीकृति तो 1949 में ना, 26 नवंबर 1949 को हुआ था, तो यही नहीं हुआ था भाई। ऑप्शन बी हो जाएगा। और देख लेते हैं, सी राजगोपालाचारी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, ये भी 1948 में ही बने थे। अगला है, भारत ने लंदन ओलंपिक में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था, ये भी 1948 में ही जीते थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी नहीं हो जाएगा। ठीक, भारतीय संविधान की स्वीकृति 26 नवंबर जो है 1949 को मिला था। ठीक है, ये आपको राइट हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने यह उद्घोषणा कब की कि ब्रिटिश भारत से निकल रहे हैं? तो ये देखिए घोषणा तो पहले कर दिए थे लेकिन बाद में गए थे। बताइए, राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 20 फरवरी 1947 में इसकी घोषणा किए थे, लेकिन ये आपको बाद में गए थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कह रहे कि बनिहाल दर्रा कहाँ पर अवस्थित है? ये कहाँ है भाई बनिहाल दर्रा? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जम्मू एवं कश्मीर में है। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का यह का है एक दर्रा है। ठीक है, यह जो है जम्मू और श्रीनगर को जोड़ता है, जोड़ता भी है, जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को यह जोड़ता है। ठीक है, राइट आंसर आपका ए आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बनिहाल दर्रे के अंतर्गत क्या आती है? जवाहर सुरंग भी स्थित है। ठीक है, जवाहर सुरंग है, पूछता है इससे किसको किसको जोड़ता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, जम्मू और श्रीनगर को। अगला है, इनमें से कौन सी लैगून झील है भाई? इसमें आपको लैगून झील बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, कयाल झील और केरल। ठीक है, ये आपकी जो है लैगून झील के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, लैगून झील मतलब खारे पानी की, ठीक है, झील। और चिल्का झील उड़ीसा में है, जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये आपको ध्यान रखना है। तो लैगून झील क्या भी समुद्र तटों के किनारे पर स्थित ऐसी उथली जल संरचना जो लवण युक्त तथा खारे पानी की झील हो, उसे लैगून झील कहलाती है। करें कि घरों के भीतर वायु प्रदूषण उत्सर्जित होने का प्रमुख कारण क्या है भाई? कारण क्या है? तो ये हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन नंबर आपका ए यहां सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तृतीयक उपभोक्ता कौन सा है? ठीक है, तो ये भाई सर्फ होता है ना तृतीयक उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, सांप, बाज, गीद। ठीक है, करें कि नदी के पानी का प्रदूषित होने के संदर्भ में कौन सी मात्रा उत्तरदायी है? तो ये कौन सी है भाई? ये आपका कणों का बहना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो कौन थे भी कानून मंत्री स्वतंत्र भारत के? ये थे, सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर थे। ठीक है, भारत के संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ठीक है, कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ठीक है, तो भाई कितने प्राप्त हैं? 6। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृत और शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, करें कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है भाई? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा, तो ये किनको देते हैं? ये ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा उपाध्यक्ष को ये अपना पद देते हैं। ठीक है, देखिए संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद कई में भी 108 में कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, लोक। अगला है, करें वयस्कों में लाल रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, ये आपको बताना है भी, तो अस्थि मज्जा में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है भाई, एक मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम होता है? ये आपको बताना है, तो कौन सा भाई एंजाइम होता है? ये एमाइलेज होता है। क्या भाई? एमाइलेज होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला है, अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, HCl। ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला है, एक 13 वर्षीय बालिका की नियुक्ति संयुक्त राष्ट्र के विकास और शांति संघ ने गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर के रूप में की है। वो किस शहर से है? तो ये किस शहर से भाई? ये जो है मदुरई से है। ऑप्शन ए विल बी राइट हो जाएगा। मदुरई कहाँ है? तमिलनाडु शहर से है। ठीक है। अगला है, विकास का LPG उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया है? किसने किया अभी? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी कुंजी फाइल का नाम बदलने के लिए प्रयुक्त होती है? तो फाइल का नाम आप बदलना है तो कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे? राइट आंसर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई? F2 का प्रयोग करेंगे। F2 का फंक्शन की है। ठीक है, अब देखिए F3 का क्या प्रयोग करते हैं? F3 का किसी फाइल या फोल्डर को खोजने के लिए। ठीक है। F5 का क्या प्रयोग है? वर्तमान पेज को पुनः लोड करने के लिए। ठीक है, और F8 का विंडोज में बूट मेन्यू को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, और F12 का प्रयोग MS वर्ड में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला। कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पंक्ति को छुपाने के लिए शॉर्टकट क्या होता है? ये क्या होता है भाई? तो यहाँ पे आपको देखना है। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर, Ctrl+9 होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और Ctrl+1 के लिए क्या होता है? फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 1879 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ की गई? ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है भी। राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में परमाणु शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है? भाई एक ही है, तो ये कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा नरौरा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नरौरा कहाँ है भाई? बुलंदशहर में स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। इसकी क्षमता कितनी है? 440 मेगावाट है। ठीक है, वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू की है, किसने किया है भैया? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, झारखंड ने शुरू किया है। ठीक है, और इसमें जो है 1000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला है, जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ये बनी है कौन भाई? ये PV सिंधु बनी है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है भी। करें कि 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो भारत की कौन सी रैंकिंग है भाई? ये 63वीं है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर सही हो जाएगा। तो कुल 120 देशों में। ठीक है, तो इस प्रकार जो है देखिए आपका हमने 3 पार्ट को कवर कर लिया। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है भाई, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।